नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो, जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है चाइल्ड की डेवलपमेंट में, क्योंकि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो 6 साल की उम्र से पहले होता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये स्कूल इंटीग्रेशन जो स्कूल एजुकेशन है उसका पार्ट पहले था ही नहीं, बट अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है। ये स्कूल एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट होगा। आंगनवाड़ीज में व्यवस्था की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा और आंगनवाड़ी टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो हो सके जिनकी एज 3 से लेकर 6 साल के बीच में है। इसके साथ साथ देखो और कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं। देखो, 3 से लेकर 6 साल की जो उम्र होती है इसमें बच्चे घर से भी बहुत कुछ सीखते हैं और इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। एक वीडियो पता नहीं आपने शायद देखी हो या फिर नहीं देखी हो, हॉस्पिटल का वो वीडियो है क्लिनिक का। क्लिनिक में एक छोटे बच्चे की वैक्सीनेशन हो रही है और वो बच्चा बहुत गालियां निकाल रहा है और जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के साथ वो काफ़ी शर्मिंदा हैं क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियां उस छोटे बच्चे के द्वारा निकाली जा रही थी। शायद 3 या 4 साल एज रही हो। तो अब देखो, वो उस बच्चे ने गालियां कहीं से तो सीखी होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? सर्टेनली पेरेंट्स की आती है या फिर बच्चे के साथ जो दूसरे लोग रहते हैं उनकी होती होगी। उन्होंने तो उस बच्चे को गालियां सिखाई होगी ना, अदरवाइज उस बच्चे को क्या पता जब एकदम से दर्द हो, गुस्सा हो तो गालियां निकालते हैं। तो आर्टिकल का कहना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में पेरेंट्स का अच्छे ढंग से इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और देखो, अच्छी बात यह है हमारे देश में आज ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी तो है ही, मतलब वो टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें कर सकते हैं। और यही सब चीज़ें तो बच्चों को सिखानी हैं, इंक्लूडिंग वैल्यूज़ के साथ साथ। तो अब सरकार को एम अप्रोच पे फोकस करने की आवश्यकता है। एम में देखो 3 कंपोनेंट हैं, एस्पायरेशन, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एस्पायरेशन की। देखो, हमें पेरेंट्स को यह बताने की आवश्यकता है कि भैया 3 से लेकर 6 साल की जो एज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को सिखाइए इस एज में ना सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में बल्कि वैल्यूज़ के बारे में भी, क्योंकि बच्चा इस एज के दौरान जो बच्चे की ब्रेन का डेवलपमेंट होगा ना वो आगे की दिशा और दशा तय करेगा। आमतौर पे होता क्या है, जिन पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेज देते हैं, जबकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जल्दी भेज देते हैं फर्स्ट क्लास में। अब देखो, प्री स्कूल एजुकेशन हुई नहीं और जल्दी दाखिला करवा दिया गया पेरेंट्स के द्वारा बच्चों का फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकेगा क्योंकि बच्चे की जो नींव है वो तैयार नहीं हुई है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आगे की क्लासेस में जो कुछ बच्चे को सिखाया जाएगा वो ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा, लर्निंग आउटकम फिर खराब हो जाएगी। फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो प्रथम, जैसे जो एनजीओज हैं वो सर्वे करते हैं, वो बताते हैं अपने सर्वे में कि ज़्यादातर 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। इसलिए सबसे पहले आप पेरेंट्स को बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है प्री स्कूल एजुकेशन की और कैसे उनको बता सकते हैं, रोल मॉडलिंग से, मास मीडिया की सहायता से, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, ये सब लोग अगर जोर डालें, हाईलाइट करें प्री स्कूल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में तो पेरेंट्स को पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट पे फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन। चलो, पेरेंट्स को पता तो लग गया कि इंपॉर्टेंस है, उसके बाद क्या? उसके बाद देखो, पेरेंट्स को आप इनफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो ऑनलाइन, जिसकी सहायता से वो बच्चों को सिखा सकें
और इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को देने की आवश्यकता है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लोकल लैंग्वेज में, जिसकी सहायता से पेरेंट्स डिजिटल माध्यम से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और बाद में वही इंफॉर्मेशन बच्चों को दें। कहने का सिंपल मतलब ये है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है पेरेंट्स, जिसकी सहायता से पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकें। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। मोटिवेशन एंड मेजरमेंट में क्या है, पेरेंट्स को एक मोटिवेशन भी देने की आवश्यकता है। और ये कैसे आ सकता है? ये आ सकता है असेसमेंट और मेजरमेंट की सहायता से। जैसे देखो, आपने पेरेंट्स ने अभी सिखाया नहीं है बच्चे को, पहले सिचुएशन ये थी और अब पेरेंट्स के सिखाने के बाद बच्चा इस सिचुएशन पे आ गया है, मतलब लर्निंग आउटकम जो है वो इंप्रूव हो गई है बच्चे में। अगर ऐसा असेसमेंट पेरेंट को दिखता है तो पेरेंट्स बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा सीख रहा है, असेसमेंट से ऐसा पता लगा है। उनमें और भी ज्यादा मोटिवेशन आता है कि बच्चे को हमें और ज्यादा सिखाना है। तो इसलिए पेरेंट्स को एक मोटिवेशन देना जरूरी है। और ये मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है? बच्चे में लर्निंग आउटकम को असेस करके कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगर ये 3 चीजें सरकार के द्वारा अपनाई जाती हैं, एम अप्रोच को फॉलो किया जाता है, तो पेरेंट्स देखो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, और इसका फायदा बच्चों को होगा, देश को फायदा होगा। अगर देखो ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में इंप्रूव होगा, ज्यादा इनोवेशन आएगी। इसलिए ये अप्रोच सरकार को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।